हाईवे के किनारे केशव का चाय पकौड़ों का ठेला था। आने जाने वाले यात्री उसके ठेले पर रुककर चाय और पकौड़े खाते थे। केशव की पत्नी शारदा और बहन कावेरी उसे मदद करती थी। एक दिन केशव कहता है, अरे शारदा, कावेरी अभी तक आई नहीं। अरे जी आ रही होंगी, आपको तो पता है ना, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो देवी माँ के मंदिर गई हैं पूजा करने। हाँ, देवी माँ पर उसकी बहुत श्रद्धा है। बेचारी हर साल चाहती है कि हम भी घर पर नवरात्रों का आयोजन करें, लेकिन कुछ कहती नहीं। अपने गरीब भाई की स्थिति को देखकर अपनी इच्छा मन में ही दबाकर चुप रहती है। केशव बात कर ही रहा था कि तभी उसकी बहन कावेरी आ गई। कावेरी दिखने में बहुत सुंदर थी, मन की भी बहुत अच्छी थी, हर किसी की मदद करती थी, आसपास से गुजरने वाले जानवरों को भी खाना खिलाती थी। केशव को बात करता देख कावेरी पूछती है, क्या हुआ भैया भाभी, क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? अरे कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि अगले साल हम भी नवरात्रि का आयोजन करेंगे और पूजा तू करेगी। हम जानते हैं कि तू नवरात्रि मनाना चाहती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है ना? मुझे माफ कर दे बहन, मैं तेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। भैया, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? अगर देवी माँ ने चाहा तो अगले साल हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगली नवरात्रि में आपके साथ ही मनाऊंगी। तीनों बातें कर ही रहे थे, तभी उनके ठेले के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुक गई। गाड़ी से विवेक और शशिकला नीचे उतरे। विवेक को देखकर केशव कहता है, आइए साहब, आज बड़े दिनों के बाद आए हैं। हाँ, वो कुछ दिनों से ऑफिस का काम घर से ही कर रहा था, इसलिए ये है मेरी माँ। आइए आइए माता जी, साहब तो रोज हमारे ठेले पर चाय पीने आते थे। इन्हें हमारी बनी चाय बहुत पसंद है, आप भी पीजिए। अरे नहीं नहीं, यहाँ हम चाय पीने नहीं आए हैं। तो आपसे आपकी वो चीज मांगने आए हैं जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जी, मतलब मैं समझा नहीं। अरे जी, मुझे घूम फिर आकर बात करने की आदत नहीं है। मैं सीधे ही आपसे कहती हूँ, मेरा बेटा ना आपकी बहन से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। शशिकला की ये बात सुनकर शारदा और केशव के पैरों से जमीन सरक गई। शशिकला और विवेक की बात सुनकर केशव को पता चला कि काफी दिनों से विवेक कावेरी से प्यार करता है और कावेरी भी उसे पसंद करती है। तब केशव कावेरी से कहता है, कावेरी, क्या तुम भी? मुझे माफ करना भैया, इतनी बड़ी बात मैंने आपसे छुपाई, लेकिन मैं क्या करती। मैं जानती थी कि हमारे और विवेक जी के परिवारों का कभी मेल नहीं हो सकता। हम में और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। उस दिन जब ठेले पर मैं अकेली थी, तब विवेक जी ने मुझे अपने दिल की बात बताई थी। हालांकि मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हमारे अंतर को देखकर मैंने उन्हें मना कर दिया था। विवेक ने केशव को सब कुछ बता दिया और उसके परिवार को इस शादी से कोई एतराज नहीं है। शशिकला ने भी कावेरी को ध्यान से देखा। कावेरी सच में सुंदर थी और विवेक को एकदम अनुरूप थी। शशिकला ने अपने हाथ से 2 कंगन निकाले और कावेरी को पहनाए और उनकी शादी तय हो गई। केशव और शारदा को तो बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि उनकी बहन इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही थी। साथ ही उन पर बहुत बड़ा बोझ भी था। इतना सारा कर्जा केशव उठा नहीं सकता था, लेकिन शशिकला की बात से उसे तसल्ली हो गई। शादी का सारा खर्चा शशिकला करने वाली थी। 2-3 महीनों के बाद विवेक और कावेरी की शादी का दिन आया। शशिकला ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। शहर के सबसे बड़े होटल में शादी रखवाई गई थी। बहुत बड़े बड़े लोग शादी में आए थे। उन सबके सामने केशव के गरीब परिवार को देखकर कोई शशिकला को कुछ ना पूछे, इसलिए उसने केशव और शारदा को भारी कपड़े और गहने भी पहनने के लिए दिए थे। वो सब देखकर तो केशव अपने गरीब होने का कोई ज्यादा ही एहसास कर रहा था। शादी हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। एक दिन कावेरी अपनी सास से कहती है, माँ जी, बहुत दिनों से मैं भैया से नहीं मिली, तो मैं हो आऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, अभी मेरी कुछ सहेलियां तुमसे मिलने आने वाली हैं। तुम अभी जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। कावेरी को दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि फिर कभी चली जाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद कावेरी ने केशव के पास जाने की बात की, तब भी शशिकला ने उसे मना कर दिया। हर बार शशिकला कोई न कोई बहाना बनाती और उसे जाने से रोक देती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक बार कावेरी ने तंग आकर गुस्से से पूछा, आखिर क्यों वो कावेरी को केशव के घर जाने नहीं देती। तब शशिकला कहती है,
नहीं जा सकती तुम उस गरीब के घर। अब तुम इस रईस खानदान की बहू हो। तुम ऐसे छोटे लोगों से रिश्ता रखना शोभा नहीं देता। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं सही बोल रही हूँ। अब तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। चाहो तो पूछ लो विवेक से, उसने मेरी ये शर्त मान ली है। विवेक जी, माँ ये कौन सी शर्त की बात कर रही हैं? हाँ कावेरी, हमारी शादी से पहले माँ ने ये शर्त रखी थी कि शादी के बाद हम तुम्हारे भैया भाभी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। क्या? और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे बिना कुछ पूछे ही कहे मान ली? कावेरी, उस वक्त मुझे सिर्फ शादी के लिए माँ की परमिशन चाहिए थी। अगर मैं उनकी शर्त मान नहीं लेता तो माँ कभी हमारी शादी नहीं होने देती। मैंने सोचा था कि एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं माँ को मनाकर उनकी शर्त वापस लेने को कहूँगा। विवेक की बात सुनकर कावेरी सर पकड़कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। कावेरी फूट फूट कर रोने लगी। विवेक से उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे विवेक ने उसे संभाला और कमरे में ले गया। कुछ दिनों के बाद शशिकला कहती है, अरे बहू, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। हमारे घर में नवरात्रि का बहुत भव्य आयोजन होता है। बहुत से मेहमान आते हैं, तो तुम सब तैयारी कर लेना, ठीक है? नवरात्रि की बात सुनकर कावेरी को पिछले साल की बात याद आई। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने केशव से वादा किया था कि अगले साल की नवरात्रि वो केशव और शारदा के साथ मनाएगी। अपने आंसू पोंछकर कावेरी काम पर लग गई। उसने नवरात्रि की सब तैयारी करवाई। अगले दिन सब मेहमान आ गए। नवरात्रि की पूजा शुरू होने वाली थी कि तभी, अरे विवेक, अभी तक तुम्हारे मामा जी नहीं आए। हर साल तो एक दिन पहले ही आ जाते हैं। जरा फोन करके तो पता करना कहाँ पहुँचे। विवेक ने फोन ट्राई किया लेकिन फोन नहीं उठा रहे थे। कुछ देर के बाद, माँ, मुझे अभी अभी बैंक के मैनेजर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मामा जी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उन्होंने बंद से बड़ा कर्जा लिया था, इसलिए उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। यहाँ तक कि उनके पास अब रहने को घर भी नहीं है। क्या? ये सब क्या हो गया अचानक से? हमें तो किसी ने कानो कान खबर तक नहीं होने दी। माँ, पता चला है कि वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहने गए हैं। शशिकला को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। विवेक ने मामी जी को फोन लगाया। तब मामी ने कहा कि शशिकला को गरीब लोगों से नफरत है। उन्होंने अपनी बहू को भी उसके परिवार से रिश्ता रखने नहीं दिया, तो वो अपने भाई से भी रिश्ता नहीं रखेंगी और इसलिए वो नहीं आए। मामी की ये बात सुनकर शशिकला को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर शशिकला हाथ जोड़कर कावेरी से कहती है, कावेरी, मुझे माफ कर दो। आज जब मेरा भाई रास्ते पर आ गया तब मुझे पता चल रहा है मेरे स्वभाव की वजह से मेरे भाई को भी मुझसे रिश्ता रखने में झिझक हो रही है। आज जब मेरा भाई नहीं आया तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो तुम्हें तो मैंने कितने महीनों से अपने भाई से दूर रखा। मैं सच में बहुत बुरी हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप हाथ मत जोड़िए और माफी भी मत मांगिए। चलिए हम मामा जी को यहाँ लाते हैं। अरे नहीं बहू, पहले मुझे मेरे भूल का प्रायश्चित करने दो। बहू, तुम अपने भाई से मिलने जाओ। तुमने उससे वादा किया था ना कि नवरात्रि पर तुम उसके साथ मनाओगी, तो जाओ उसके साथ कुछ दिन बिताओ और मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। शशिकला की ये बात सुनकर कावेरी फूले नहीं समा रही थी। उसने शशिकला को गले से लगाया और भागकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। केशव के घर पहुंचने के बाद उसने देखा केशव और शारदा मायूस बैठे हैं। उनके सामने कावेरी जाकर खड़ी हो गई। कावेरी को यूं अचानक देखकर दोनों की आंखों से खुशी के मारे आंसू बहने लगे। कावेरी नवरात्रि की तैयारी करने लगी। ये सब क्या कर रही हो और ऐसे अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? मैंने आपसे पिछले साल वादा किया था ना कि नवरात्रि में आपके साथ ही मनाऊंगी, तो बस चली आई। कावेरी ने उन दोनों के लिए लाए हुए नए कपड़े, मिठाई सब उन्हें दे दिया। केशव और शारदा नए कपड़ों में सज धज कर आए। तब तक कावेरी की पूजा की तैयारी हो चुकी थी। फिर तीनों ने मिलकर अच्छे से पूजा की। एक गरीब भाई के घर अमीर बहन ने आकर नवरात्रि की रौनक बढ़ा दी।